नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, पटना से एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता के बीच भयंकर झड़प हुई है। बता दें कि आप तस्वीरों के माध्यम से पहले ये झड़प को आप देखिए कि कैसे लाठी डंडे गाली गलौज सब चल रहे हैं। तो आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से जो आप नज़ारा देख रहे थे, इसमें कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हो गए, लाठी डंडे को लेकर के, और गाली गलौज तक उतर गए। हालांकि बीच में छोटी सी टुकड़ी पुलिस की थी जो दोनों को बीच बचाव करते हुए नजर आ रही है। लेकिन पहले इस पूरे मामला को समझिए। ये मामला जिस तरह से संसद में अमित शाह ने अपने बयान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के टिप्पणी किया था, जिसको विरोधी दल उन्हें बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी मानते हैं। विरोधी दल अमित शाह के टिप्पणी को बहुत ही निंदनीय टिप्पणी मानते हैं। इस मुद्दे को लेकर के भारतीय कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी आक्रोश जताया था और अमित शाह को उल्टा पुल्टा बहुत सारी चीज़ सुना दिया था। जैसे कल भी कांग्रेस ने अदानी अंबानी के प्रति खिलाफ ये निकाला था, मार्च निकाला था, लेकिन उसमें लोग अमित शाह के भी मुर्दाबाद या इस तरह के नारे लगा रहे थे। इसी बात के गुस्से को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी पटना के कार्यालय से युवा जो है, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता, ये सभी यहाँ से निकले और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पहुँचे। ये 4 किलोमीटर की दूरी है और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से लाठी डंडे निकल गए, गाली गलौज तक उतर गए और इस तमाम चीज़ को लेकर के दोनों में काफ़ी देर तक झड़प होती रही, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस झड़प को। और उसमें पुलिस बीच बचाव करते हुए नज़र आ रही है। हालांकि अभी तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, लेकिन अब ये जो आग भड़की है दोनों युवाओं के बीच, अब ये आग का परिणाम कहां तक जाता है वो देखने वाली बात होगी। देखिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रवक्ता है, हम उनसे बात करेंगे, राहुल जी से। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अमित शाह ने वहाँ बोला, विपक्ष ने उस बात को लेकर के तिल का तार बनाया और आज लाठी डंडा लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता आमने सामने हुए। हम राहुल जी से मिलते हैं। राहुल जी, आप लोग लाठी डंडा लेकर के ऑफिस से पूरा जत्था के साथ गए थे सदाकत आश्रम मार करने, क्या? देखिए, सबसे पहले प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बात किया जाए तो हमारे हाथ में जो डंडा था वो लाठी नहीं था, वो एक डंडा था जिसमें हमारी पार्टी का झंडा लगा हुआ था। और जब हम यहाँ से शांतिपूर्वक उनका प्रोटेस्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए जब हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पे वो पहले से तैनात थे और उनके हाथों में लाठियाँ थी। विजुअल देखा जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि मनसा वो पहले से रेडी था कि आएगा तो मारेंगे। जी, वो लोग तैयार थे हम लोगों को पिटने के लिए। लेकिन जब हम लोगों ने अपने शांतिपूर्वक मार्च को शुरुआत किया तो जो मार्च करने के लिए सदाकत आश्रम क्यों गए थे? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके सामने जाकर ही उनको बताना पड़ता है। जिस तरह से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जिस तरह से सदन के अंदर संविधान को लेकर बात कर ले, या अंबेडकर जी को लेकर बात कर ले, या बात कर ले भारत के एक एक नागरिक के बारे में, जब संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो हम भारत के लोक से शुरू होता है। और जिस अंबेडकर जी का वो मजाक उड़ाते थे, जिस अंबेडकर जी को वो रोकते थे, जिस अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा था उसको वो नहीं मानते थे, जिस अंबेडकर जी ने कहा था कि 370-35 से हटना चाहिए तब जाकर हमारा देश एक विधान के अंदर आएगा, ऐसे महान आत्मा को, पुण्य आत्मा को हराने के लिए कांग्रेस के लोगों ने
उनके समकक्ष एक कैंडिडेट भी खड़ा किया था देखिए, और हराने का काम किया था। राहुल जी, ये सारी कहानी तो आप राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, राजनीतिक हैं, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो मसला है, ये मसला तो ये हुआ ना सर कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस तरह से अमित शाह ने, जबकि इनकी भी भ्रम है, कांग्रेस ने भी इसको भ्रम पाल लिया। अमित शाह ने इतना बड़ा कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन इसको थोड़ा सा तूल दे दिया गया। लेकिन पकड़ा तो रहा है आप ही का पार्टी कि अमित शाह ने शुरुआत करी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। अगर विपक्ष की बातें करें तो विपक्ष का मुख्यतः 4 काम है: लटकाना, अटकाना, भटकाना, और इसके अलावा कुछ बचता है तो जातीय उन्माद को फैलाना। ये सदन से लेकर सड़क तक इसका संदेश कांग्रेस दे चुकी है और इंडिया अलायंस के सारे लोगों ने दे रखा है। अब सवाल यहाँ उठता है कि आग कहाँ से लगी, लेकिन जो विजुअल दिखाने का प्रयास किया गया था, जो विजुअल में अम्बेडकर की जो बातें की जा रही थी, मैं पूछना चाहता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या वाली बात अगर हम करें तो बिल्कुल ये है, उनको यही पता नहीं है कि 6 को 9 और 9 को 6 कब कहना होता है। तो ये इस तरह की वो मनगढ़ंत बातें कर सकते हैं, पब्लिक पोर्टल पर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी माननीय अमित शाह जी ने इस बात को जब कहा था मीडिया में कॉन्फ्रेंस करके कि आप उस विजुअल को देखिए, उसमें आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल यहाँ ये उठा जो आपने उठाया कि आज हम गए क्यों थे। आज हम गए इसीलिए थे कि जिस तरह से वो एक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो देश के अंदर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिससे के अंदर मतभेद शुरू हो रहा है, और वो मतभेद करने के लिए संविधान की बातें जरूर करते हैं, लेकिन संविधान में किस किस चीज़ों में संविधान को बांटा है इसके ऊपर वो कभी नहीं बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी खुद कंफ्यूज्ड है। उनको हम लोग बताने गए थे कि भैया अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने संविधान लिखा, उनका हम सम्मान करते हैं, उनके लिए हम खड़े रहते हैं, उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को हम करते हैं। आपने नहीं किया। लाठी डंडा झंडा लेकर के जाइएगा किसी को घर में समझाने के लिए। झंडा लेकर जाने का तात्पर्य ये हुआ कि हम अपनी पार्टी का झंडा डंटा के अंदर लगा के ले गए थे, और वहाँ पे 5 फीट 7 फीट और 10 फीट का डंटा रखा गया था। और मीडिया जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसके माध्यम से भी अगर हम बात करें तो उनके पास भी विजुअल उपलब्ध होगा जिसमें उन्होंने डंटा चलाकर मारा था। वो तो दिखा है कि वो तो मारा था। डंटा जो है, पहले आपको उधर से एक मोटा सा लड़का है जो कि लेकर के मारने के लिए आया, पुलिस ने उसको रोका है, चलाया भी था। लेकिन ये बात है राहुल जी कि ये चीज़ उनके गांव में जैसे होता ना उलाहना देना के लिए, तो आप उलाहने देने के लिए चले गए क्या? ये सोच के गए कि हम बहुत शक्तिशाली है हमारी पार्टी और हमारे सत्ता है तो हम जाकर के उनका मुंह बंद कर देंगे, ऐसी कोई भावनाएं थी क्या? अब देखिए, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसके पहले लोकल थाने को सूचना दिया जाता है। वहाँ पे लोकल थाने को सूचित किया जा चुका था कि हम उनके पास जाने वाले हैं, हमने बता दिया था। तभी जो वहाँ पुलिस की जो मुस्तैदी देखने को नज़र आ रही थी, वो इसी का एक जीवंत उदाहरण है। इसलिए इस बात को कहा जा सकता है कि अगर आप अपने घर में ताला लगाते हैं और चोर अगर उस ताले को तोड़ कर भी चोरी कर लेता है तो उस घर में जो ताला लटकाया है उसकी कमी है ना। देखिए, ये तो राहुल जी अपना पक्ष बहुत ही बेबाकी से रखे। जो उम्र है उस उम्र के हिसाब से ये राजनीति बहुत लंबी कर रहे थे, घुमा फिरा करके ये अपनी बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक बात इन्होंने ज़रूर कहा कि हमने प्रशासनिक अधिकारी को इत्तला करके हम वहाँ पहुँचे थे, अगर मार करना होता तो हम पुलिस को क्यों बुला के जाते, हम अपनी बात कहने गए थे। तो इन तमाम चीज़ को लेकर के वहाँ दोनों पक्ष में नोक झोंक हुई, झड़प हुई। अब इस मामले को लेकर के अब ये देखना होगा कि कल से राजनीति पक्ष और विपक्ष की कैसी सुलगती है या फिर उस पर पानी फिर जाता है और इस बात को ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।